हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फार्मूला ऑफ द डे है सब टोटल। सब टोटल। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं सब टोटल के लिए। हमारा नेम ऑफ द फॉर्मूला है सब टोटल। मैथ्स ग्रुप का पार्ट है। एमएस ऑफिस के ये सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें, इट रिटर्न्स ए सब टोटल इन ए लिस्ट और डाटाबेस। इट रिटर्न्स ए सब टोटल इन ए लिस्ट और डाटाबेस। सिंटैक्स की जहां तक बात है, इसका सिंटैक्स है इक्वल टू सब टोटल, फंक्शन नंबर और रेफरेंसेस। फंक्शन नंबर और रेफरेंसेस। ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि जो इसकी ब्यूटी है वो बिल्कुल लास्ट 50 सेकंड्स में नजर आएगी कि हम लोग क्या सब टोटल को किस तरीके से यूज करते हैं और इसका क्या फायदा हो सकता है। ठीक है। फॉर्मूले को समझते हैं। इक्वल टू सब टोटल। ठीक है। शिफ्ट F3। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। सब टोटल रिटर्न से सब टोटल इन ए लिस्ट और ए डाटाबेस। फंक्शन नंबर इज द नंबर ऑफ 1 to 11 दैट स्पेसिफाइज द समरी फंक्शन फॉर द सब टोटल। मींस इसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। मींस सम निकालना है, हमें एवरेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। कोई भी चीज इसी एक फंक्शन में यूज की जा सकती है। चाहे हमें मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, ठीक है, सम्स निकालने हो, कोई भी चीज को, इनको मींस जो हम लोगों के 10-12 फंक्शंस हैं वो एक ही फॉर्मूले के अंदर कवर्ड अप किए गए हैं। ठीक है। और रेफरेंस मींस जिन सेल्स का हमें नंबर निकालना है 1 to 254 जो हम लोगों की रेंज है, यहां पर 1 to 254 सेल रेफरेंसेस बताए जा सकते हैं या डायरेक्ट इनपुट को यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। दोबारा इसको और मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका किस तरीके से यूज किया जाता है। इक्वल टू सब टोटल। अब देखिए सब टोटल में यहां पर हम लोगों को इसके जो वेरियस फंक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं। एवरेज निकालना है, काउंट है, काउंट ए है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है सैंपल का, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है पॉपुलेशन का, सम है, वेरिएंस निकालना है सैंपल का या वेरिएंस निकालना है पॉपुलेशन का। ठीक है। 1 to 11 इस तरीके से फंक्शंस यहाँ पर कवर अप किए गए हैं। और इसी तरीके से 101 से 111 तक वही फंक्शंस को रिपीट किया गया है। चॉइस इज आवर्स, हम इन दोनों में से 1 को यूज करें या 101 को करें, बट उसका पर्पज यही है कि वो एवरेज को ही कैलकुलेट करेगा। अगर हम 2 नंबर को यूज करते हैं तो वो काउंट करेगा। ठीक है। इस तरीके से हम एक ही फॉर्मूले में बहुत सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है। सपोज मेरे को यहां पर बोला जाता है काउंट द एवरेज ऑफ यूजिंग सब टोटल इक्वल टू सब टोटल। ठीक है। सबसे पहले हमने 1 नंबर सेलेक्ट किया और ये सेल रेफरेंसेस के थ्रू रेंज सेलेक्ट कर लिया, तो इसने ये इसको टोटल करके हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले में इक्वल टू सब टोटल। 2 नंबर पे क्या करना है हम लोगों को, काउंट। ठीक है। इक्वल टू सब टोटल। 3 नंबर पे क्या करना, काउंट ए, मींस ऑल को काउंट करना है, चाहे वो टेस्ट हो। जहां खाली काउंट है मींस नंबर्स को काउंट करना है, और काउंट ए का मतलब सभी को काउंट करना है। ठीक है।
इक्वल टू सब टोटल, 4 नंबर पे मैक्सिमम वैल्यूज को काउंट करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हम लोगों को तभी इस फंक्शन की यूटिलिटी को समझ में आएगी। ठीक है, इक्वल टू सब टोटल, फाइव नंबर मिनिमम वैल्यू के लिए और ये रेंज, इक्वल टू सब टोटल 6 नंबर। प्रोडक्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशंस। ठीक है, सारे नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन, देखिए किस तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है तो मैं इसको केवल पूरी रेंज की जगह केवल लास्ट के 3 को कर रहा हूं मैं। मैंने अब जो ये प्रोडक्ट है केवल 6 इन 3 डिजिट की प्रोडक्ट निकाली है। ठीक है, और एक और को हम लोग यूज कर लेते हैं, इक्वल टू सब टोटल 9 नंबर सम, जो सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए इफेक्टिव है कि इन सबका सम कैलकुलेट किया। ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरीके से अभी तो फंक्शंस को यूज किया है, बट अभी सब टोटल का मीनिंग समझ में नहीं आया कि सब टोटल का क्या पर्पज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग सब टोटल के पर्पज को समझते हैं कि अगर मैं यहां पर इस रेंज पर फिल्टर अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने फिल्टर अप्लाई कर दिए। अब आपको यहां पर समझने की जरूरत है कि सब टोटल का मीनिंग क्या है, कि यहां पर हमने क्या निकाला है, 1 नंबर में एवरेज निकाला है, काउंट है, काउंट ए है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, प्रोडक्ट और ये। अब मैं अगर सपोज M6 या M7 को यूज करना चाहूं तो इसकी ब्यूटी देखिए क्या हो गया, मींस M7 वाले पार्ट का ही काम यहां पर आ रहा है। या मैं खाली M4 वालों को देखना चाहूं तो M4 वालों की जो मिनिमम वैल्यू है केवल वो नजर आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू M5 मींस जहां पर उसका यूज है। या इसको मैं दूसरे तरीके से कर देता हूं और समझने के लिए, कि सपोज जिनके नाम ए से शुरू हो रहे हैं केवल उन लोगों का डाटा नजर आए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि केवल ए वालों को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए कि जब हमने ए वालों को सेलेक्ट किया तो उसमें जहां जहां पर उनको यूज हो रहा था एवरेज उससे आ गया निकल करके। ठीक है, 4 नंबर मैक्सिमम वैल्यू आ गई और 5 नंबर मिनिमम वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं कि जहां पर जो यूज हो रहा है, मान लीजिए मुझे ये टोटल है 9 नंबर, और 9 नंबर में मुझे सबका टोटल ना देख करके केवल और केवल M7 वालों का टोटल देखना है। ठीक है, तो हम ये इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि अब ये केवल M7 वालों का सम दिखा रहा है। तो जो इसकी ब्यूटी है कि हम सब फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे ही हम फिल्टर अप्लाई करेंगे तो ये केवल और केवल जो लिस्ट हम लोगों को विंडोज पर नजर आ रही हैं, जो हमारी स्क्रीन पर नजर आ रही है, उनका या उनकी एक्टिविटी को यहां पर प्रेजेंट कर देता है। जैसे मैंने टोटल में समझाया, या एक काउंट की बात करें, काउंट अगर मुझे देखना है, काउंट ए है, काउंट ए मुझे देखना है, अगर मैं काउंट पे जाकर के कह देता हूं कि मेरे को केवल M5 वाले नंबर्स दिखाएं, तो ये फौरन बता देगा कि M5 के टोटल 2 नंबर्स हैं। जबकि अगर हम लोग इस फिल्टर को हटा देते हैं तो कितने नजर आ रहे हैं, 10। बट अगर मुझे M5 के देखना, मुझे लिस्ट ये बहुत बड़ी है, अभी तो हम लोगों ने सैंपल के लिए बहुत छोटे से 10 डाटा ले रखा है 10 पर्सन्स का। अगर ये 10,000 है और मुझे सिंपल बोला जाए एकदम इमीडिएटली कि M5 के कितने हैं, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ डाटा में जाना है। इस तरीके से M5 को सिलेक्ट किया और M5 के जी 2 डाटा है। ठीक है, इस तरीके से मींस ऑटोमेटिकली सब टोटल का मतलब है कि कंप्लीट लिस्ट में से जिस पर भी हम फिल्टर लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग इस डाटा को, आउटपुट को प्रेजेंट कर देना। ठीक है, अभी ये टोटल का एवरेज है। अभी हम लोग अगर एवरेज को चेक करना चाहें और मैं कहता हूं कि जी नहीं, केवल और केवल मुझे M7 का एवरेज दिखाइए, तो जो एवरेज है वो केवल M7 का नजर आने लगेगा। ठीक है, जिसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे, जिस भी तरीके से अप्लाई करेंगे, जो डाटा होगा तो उनका एवरेज नजर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये था हमारा फॉर्मूला सब टोटल। बहुत ही यूजफुल और इफेक्टिव फॉर्मूला है सब टोटल। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।